students. So today we are starting with the U bacteria and it comes under Monera. अब हम इसको देखना स्टार्ट करते हैं. जो U बैक्टीरिया होता है उसकी हिस्ट्री क्या होती है. हिस्ट्री कुछ इस तरह है. सबसे पहले इन्हें ऑब्जर्व जिन्होंने किया था उनका नाम था ल्यूवेनहॉक. एंटोन वेन ल्यूवेनहॉक उनका पूरा नाम था. उन्होंने सबसे पहले रेनी वाटर, बारिश के पानी में, और बाद में जो टीथ का स्कम होता है, टीथ के अंदर से जो स्कम निकलता है उसके अंदर, इन दोनों ही चीज़ों में उन्होंने बैक्टीरिया को देखा था. और उन्होंने जो नाम इन बैक्टीरियाज को दिया था वो एनिमल क्यूल था. अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी एक बुक को पब्लिश करा जिसका नाम था सीक्रेट्स ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक. उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को मेंशन कर दिया. उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए एफ.जे. कॉन और एरनबर्ग, जिन्होंने सबसे पहले कॉइन की टर्मिनोलॉजी जिसको हम आज बैक्टीरिया के नाम से कहते हैं. उसके बाद बर्गी नाम के साइंटिस्ट आए जिन्होंने बैक्टीरिया को प्रोसोफाइटा ग्रुप के अंदर रखा और उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी. ये जो बुक थी इसे बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन कहा जाता है. रॉबर्ट कॉच ने कुछ ऐसे रूल्स दिए थे जिसको हम कॉच पोस्टुलेट से आज भी जानते हैं. उसमें उन्होंने ये प्रूव करा कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो कॉज ऑफ डिजीज होते हैं, यानी कि वो एक पैथोजन होते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बीमारियां कॉज करते हैं. उसके बाद रॉबर्ट कॉच को इनके वर्क के लिए एक नोबेल प्राइज भी मिला. कॉच के जो पोस्टुलेट्स थे वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट के ऊपर, जैसे कि अगर हम बात की जाए एग्जांपल लें माइकोबैक्टीरियम लेप्री का. तो ये यू बैक्टीरिया की हिस्ट्री थी जो हमने देखी. शेप ऑफ बैक्टीरिया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर बैक्टीरिया के लिए हमें इसको पहले पढ़ना ज़रूरी होता है. तो शेप कुछ इस तरह से होते हैं. पहला होता है कोकस शेप. ऐसे बैक्टीरिया जो कि स्फेरिकल होते हैं या सर्कल जैसे, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया इनमें पाए जाते हैं और ये मैक्सिमम रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होता है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर. एग्जांपल डिप्लोकोकस निमोनी. बेसिलस बेसिलाई की बात करते हैं. ये ऐसा ग्रुप होता है जिसमें मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज आते हैं और ये रॉड शेप्ड बैक्टीरियाज होते हैं. ई कोलाई जिसका मतलब होता है इस्चीरिशिया कोलाई और बेसिलस एंथ्रासिस इसमें आ जाते हैं. बेसिलाई का यहाँ डायग्राम शोन है. इसमें ये जो सर्कल जैसा स्ट्रक्चर है उसको हम स्पोर कहते हैं. थर्ड है हमारे पास स्पाइरुलम जिसको हम स्पाइरेला भी कहते हैं. तो इसमें क्या होता है कि ये जो शेप होता है इनका स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होता है. इनमें एग्जांपल होते हैं स्पाइरुलम वॉलेंटेंस या फिर ट्रिपोनेमा. यहाँ एग्जांपल है स्पाइरुलम का. फ्लैजिला यहाँ पर एंड में शोन है. यहाँ पर ये स्ट्रक्चर फ्लैजिलम है. कॉमन विब्रियो लास्ट हमारे पास शेप होता है. कॉमा विब्रियो, सॉरी मैंने कॉमन पढ़ लिया, कॉमा विब्रियो. तो कॉमा जैसा दिखाई देता है और ये विब्रियो कोलेरी इनमें आ जाते हैं. यहाँ पर इसका डायग्राम भी शोन है. बैक्टीरिया की मोटिलिटी किस तरह से वो चलता है तो उसके बेसिस पे देखते हैं. बैक्टीरिया कभी मोटाइल भी हो सकते, कभी नॉन मोटाइल भी हो सकते, कभी चल फिर सकते, कभी नहीं चल सकते हैं. मूवमेंट जो होता है बैक्टीरिया के अंदर वो बेसिकली फ्लैजिलम डिसाइड करता है. बेसिस जो होती है अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिलेशन जिसको हम कहते हैं, उसकी तरह से हमने बैक्टीरिया को डिवाइड करा है. तो फ्लैजिला जिस तरह से प्रेजेंट होगा या ना होगा उसको, उस प्रोसेस को फ्लैजिलेशन कहते हैं. अब वो देखते हैं. इसमें हमारे पास 6 पॉइंट्स आ जाते हैं. पहला हो जाता है ए ट्राइकस. ए ट्राइकस का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया जहाँ पर पूरी तरह से फ्लैजिला एब्सेंट हो. फ्लैजिला एक स्ट्रक्चर होता है जो कि उनको स्विमिंग करने में हेल्प करता है. अगर फ्लैजिला एब्सेंट होगा तो हम उसे ए ट्राइकस कहेंगे. इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं माइक्रोकोकस, पास्चुरेला. दूसरे होते हैं हमारे पास मोनोट्राइकस. ऐसे फ्लैजिला जिसकी जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसके सिर्फ एक एंड पर प्रेजेंट होते हैं. यहाँ डायग्राम बनाते हैं उसका. तो कुछ इस तरह से कि किसी भी एक तरफ अगर एक फ्लैजिला प्रेजेंट हो तो उसको मोनोट्राइकस कहा जाता है. मोनो ही बताता है वन. एग्जाम्पल विब्रियो, थायोबैसिलस, सुडोमोनास. हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं एम्फीट्राइकस. ऐसे बैक्टीरिया जिसमें सिंगल फ्लैजिला तो प्रेजेंट है लेकिन दोनों तरफ प्रेजेंट है. एम्फी का मतलब ही होता है 2. तो ऐसे बैक्टीरिया जहाँ दोनों एंड्स के ऊपर एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट हो उसे एम्फीट्राइकस कहते हैं. लोफोट्राइकस ऐसे कहना चाहिए बैक्टीरिया होते हैं जिसमें बंच प्रेजेंट होता है फ्लैजिला का दोनों एंड्स ऑफ बैक्टीरिया पे. यानी कि ये बैक्टीरिया है और दोनों एंड्स पे हम फ्लैजिला आपकी बार लगाएंगे, लेकिन कैसे लगाएंगे, बहुत सारा बंच लगा देंगे. ऊपर वाले में और इस वाले में ये डिफरेंस है एम्फीट्राइकस में कि वहाँ पर एक एक प्रेजेंट है दोनों तरफ, यहाँ पर बंच पूरे पूरे बंच प्रेजेंट है. तो यहाँ एग्जाम्पल है साल्मोनेला. नेक्स्ट है हमारे पास सिफेलोट्राइकस. जब बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट तो है लेकिन कहाँ पर, सिर्फ एक एंड ऑफ बैक्टीरियम है. यहाँ उसका डायग्राम शोन है. एग्जाम्पल कोराइनी बैक्टीरियम, पेरी ट्राइकस बैक्टीरिया. लास्ट है हमारे पास ऐसे फ्लैजिला, ऐसे बैक्टीरिया जहाँ फ्लैजिला कहाँ पर प्रेजेंट है, पूरी बॉडी पर प्रेजेंट है. यहाँ डायग्राम बना लेते हैं उसका. तो कुछ इस तरह से वो दिखाई देगा. पूरी बॉडी पर अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो ऐसे बैक्टीरिया को पेरीट्राइकस कह सकते हैं. उसका फ्लैजिलेशन जो होगा वो पेरीट्राइकस होगा. एग्जाम्पल ई कोलाई और साल्मोनेला टाइफी. ई कोलाई का अगेन रिविजन करते हैं. इस्चीरिशिया कोलाई ऐसे पूरा कहा जाता है. तो हमारे पास ये मोटिलिटी इन बैक्टीरिया का पोर्शन था. स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला. अगर इतनी बात फ्लैजिला की तो जरूरी हो जाता है कि स्ट्रक्चर अब भी अब हम उसका देखें. तो 3 पार्ट्स एक फ्लैजिला में प्रेजेंट होते हैं. बेसल बॉडी
हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी जो होती है वो बेसल पार्ट होता है फ्लैजिला का, रॉड शेप इसका स्ट्रक्चर होता है। ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होता है कहीं ना कहीं। तो सेल वॉल आउटर वॉल को कहते हैं और उसके अंदर जो एक और मेम्ब्रेन होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो CM और CW ऊपर रहती है। प्लांट सेल्स जितने भी होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है। एक प्रोटीनेशियस रॉड शेप स्ट्रक्चर जो रहता है, ये जो कहना चाहिए पूरा जो प्रोटीनेशियस रॉड शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम बेसल बॉडी कह रहे हैं, इसके आसपास 2 पेयर ऑफ रिंग्स पाई जाती है। 2 पेयर्स ऑफ रिंग्स इसके आसपास होती है। उसमें से एक होता है आउटर पेयर, दूसरा होता है इनर पेयर। जो आउटर पेयर होता है यानी बाहर वाली जो रिंग होती है वो सेल वॉल के अंदर आती है। यहाँ इस पॉइंट को हमें लर्न करना होता है। और जो इनर पेयर होता है रिंग का वो कहाँ आती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आती है। तो इनर पेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर और आउटर पेयर सेल वॉल के अंदर। जो आउटर पेयर वाली रिंग थी उसको देखा जाए तो उसमें 2 और पेयर होते हैं जो कि L और P के नाम से जाने जाते हैं। LP आउटर है और इनर पेयर के अंदर S और M, तो SM इनर है। ये दोनों चीजें यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनमें सिर्फ एक पेयर ऑफ रिंग पाई जाती है जिसको हम इनर पेयर कहते हैं। 2 तरह के स्ट्रेन्स बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, आगे और डिस्कस करूंगी डिटेल में। एक होता है ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेन, दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव स्ट्रेन। जैसे कि ह्यूमंस की बात की जाए तो हमें 2 टाइप्स ऑफ जेंडर्स होते हैं, मेल फीमेल। उसी तरह से हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं, ये पूरी तरह से वैलिड तो नहीं होगा पर हम ऐसा कह सकते हैं कि इनमें भी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव तरह के 2 अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं बैक्टीरिया के। दूसरा होता है हमारे पास हुक जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ये होगा कि ये कनेक्ट करता है बेसल बॉडी को फिलामेंट में। ये जो बेसल बॉडी हमने ऊपर देखी थी और ये जो फिलामेंट वाला पार्ट है, इसको दोनों को कनेक्ट करने का काम हुक करता है। ये मिडल पार्ट होता है फ्लैजिलम का, सॉरी ये गलत तरह से टिक हो गया। और कुछ इसका पार्ट कहाँ लाई करता है, सेल वॉल के अंदर लाई करता है। बेसल बॉडी का सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों में लाई कर रहा था, इसका सिर्फ सेल वॉल में करता है। नेक्स्ट है हमारे पास फिलामेंट। ये सिलेंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीन मोनोमर्स का बना होता है, एक तरह से कह सकते हैं प्रोटीन का बना होता है। हर प्रोटीन का मोनोमर जो रहता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, यानी यहाँ जो प्रोटीन हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, फ्लैजिलिन प्रोटीन है। फ्लैजिलिन एक तरह का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। ये जो मोनोमर्स होते हैं वो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं 4+4 के मैनर के अंदर। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। फिर हमारे पास लास्ट में यहाँ पर डायग्राम आ जाता है फ्लैजिला का, जो कि बहुत ज़रूरी है। फिलामेंट है यहाँ पर, हुक है यहाँ पर और यहाँ पर बेसल बॉडी है। तो ये 3 चीज़ें हमारी मेन आ गई। उसके बाद हमने बात की थी कि जो बेसल बॉडी होती है उसमें रिंग्स पाई जाती है, तो P रिंग, S रिंग, M रिंग और एक और रिंग कहाँ चली गई यहाँ पर, तो ये सॉरी यहाँ पर L रिंग। तो मैंने इसको शायद नोटिस नहीं करा, तो L रिंग, P रिंग, S रिंग और M रिंग यहाँ पर है। सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर है। जो L रिंग और P रिंग होती है इन दोनों को देख सकते हैं हम लोग सेल वॉल से कनेक्ट करते हुए दिखा रहे हैं L रिंग और P रिंग को। S रिंग और M रिंग जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट होती हुई दिख रही है। उसके बाद हमारे पास एक और डायग्राम है, फिलामेंट, हुक और यहाँ पर है सेल वॉल, बेसल बॉडी, सेल मेम्ब्रेन। ये तीनों चीज यहाँ पर, ये पूरा बैक्टीरिया का फ्लैजिला यहाँ पर शोन है। एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर आता है जिसको हम कहते हैं पिलाए। पिलाए वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है। मैं यहाँ पर वर्ड नोटिस करना, सेल वॉल कह रही हूँ, सेल मेम्ब्रेन नहीं कह रही हूँ। सेल वॉल जो होती है वो कवर्ड होती है न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर से। छोटे छोटे यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें पिलाए कहा जाता है। ये स्मॉलर होते हैं फ्लैजिला से, तो पिलाए छोटे होते हैं फ्लैजिला से। पिलाए को सिंगुलर वे में हम पिलाए कहते हैं, सॉरी प्लूरल वे में हम उसको पिलाए कहते हैं, और सिंगुलर वे में अगर हमें कहना है तो हम उसको पीलस कहते हैं या फिर पाइलस कहते हैं। उसके बाद ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं लॉन्गर पिलाए, दूसरे होते हैं शॉर्टर पिलाए। अब ये मतलब नहीं कि ये लॉन्गर पिलाए तो हम फ्लैजिला से इसको बड़ा मान लेंगे, ऐसा नहीं है। फ्लैजिला से तो ये छोटे ही होते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्गर पिलाए, शॉर्टर पिलाए 2 तरह के होते हैं। जो लॉन्गर पिलाए इनमें होते हैं उसको एफ पिलाए या फिर सेक्स पिलाए कहा जाता है। यानी कि जो लॉन्गर पिलाए होते हैं वो हमेशा हमेशा डोनर बनेंगे, यानी कि एफ पॉजिटिव कहलाएंगे, या हम उसको कह सकते हैं मेल बैक्टीरिया बनाते हैं और हेल्प करते हैं कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन एक तरह का इनका रिप्रोडक्शन का मेथड होता है। ये एब्सेंट होते हैं रेसिपिएंट बैक्टीरिया और फीमेल के अंदर। तो जो फीमेल होगी रेसिपिएंट बैक्टीरिया होगा, जो बैक्टीरिया इसके अंदर फीमेल जैसी होंगी, उनमें एफ पिलाए सेक्स पिलाए एब्सेंट होते हैं। दूसरे पिलाए हमारे पास थे शॉर्टर पिलाए। शॉर्टर पिलाए जो होते हैं वो हेल्प करते हैं अटैचमेंट के अंदर, जो कि दोनों ही बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, क्योंकि वो उनको हेल्प किस में कर रहा है, ताकि जैसे एक नदी है, स्ट्रीम है, उसके अंदर कहीं पत्थर है तो उस पत्थर पे बैक्टीरिया चिपक जाए, रह जाए, इसीलिए शॉर्टर पिलाए वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। होस्ट टिश्यू में वो चिपक जाए, अटैच हो जाए, इसी वजह से शॉर्टर पिलाए वहाँ पर अटैच होते हैं। इस तरह की चीज़ों को हम लोग इन्फेक्टिव पिलाए भी कहते हैं, फिम्बरे भी कहते हैं। और ये हर तरह के पैथोजेनिक बैक्टीरिया में, यानी कि डिजीज
सेक्स कॉजिंग बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो एफ पिलाई जो थे वो लॉन्गर पिलाई थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेल बैक्टीरिया में होते हैं, उनको सेक्स पिलाई कहते हैं, और फीमेल में वो एब्सेंट होते हैं। शॉर्टर पिलाई अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, जो कि मेल और फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये पिलाई की बात। अब पिलाई के बारे में अगर इतना कुछ देखा तो उसका स्ट्रक्चर देखना जरूरी हो जाता है। हर पीलस की बात करें, सिंगुलर वे में बोल रही हूँ, हर पाइलस की बात करें तो वो सिलेंड्रिकल होता है, हॉलो स्ट्रक्चर होता है, अंदर से खोखला होता है और प्रोटीन मोनोमर्स का बना होता है। हर मोनोमर जो रहता है यहाँ पर, जो प्रोटीन हम यूज कर रहे हैं, जैसे वहाँ फ्लैजिलिन प्रोटीन था, यहाँ पर पिलिन प्रोटीन है। पिलिन अगेन एक प्रोटीन है, लेकिन कैसा प्रोटीन है? नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। ऊपर वाला फ्लैजिलिन प्रोटीन कैसा था? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन था, ये नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। पिलाई डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी, इसका कोई रोल प्ले नहीं है मोटिलिटी में, चलने फिरने में कहीं हेल्प नहीं करता, सिर्फ फ्लैजिला वहाँ हेल्प करता है, लेकिन इसका कुछ स्ट्रक्चर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसा रहता है, इसलिए इसको डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।